जागते रहो। किसी ने पूछा, कहता है परमात्मा मुक्ति मुक्ति कहां है? हम मरकर कहां जाएंगे जिससे कि हम मुक्त हो जाएंगे? जहां जन्म मृत्यु ना हो, जहां दुख ना हो, जरा व्याधि ना हो, जिसका वर्णन शास्त्रों में आया है। अपने ही बात को 4 बार खुद सुनो, तुम्हें भान हो जाएगा तुम चाह क्या रहे हो। अभी अभी तुमने बोला ना कि जहां जन्म मृत्यु ना हो, जरा व्याधि ना हो, जन्म मृत्यु ना हो, जन्म ही ना हो, तो जहां जन्म ही नहीं होगा वहां तुम्हारा आविर्भाव कैसे होगा? कभी सोचा तुमने? कैसे पहुंचोगे वहां? वहां जन्म तो है ही नहीं। कृष्ण को यहां आने के लिए जन्म लेना पड़ा, राम को आने के लिए जन्म लेना पड़ा, बुद्ध आए, मोहम्मद आए, नानक आए, कबीर आए, सभी को तो जन्म लेना पड़ा। और तुम कल्पना धारणा एक ऐसे ग्रह की कर रहे हो जहां जन्म ही ना हो, तो तुम्हारा आविर्भाव कैसे करेंगे वहां? मुक्ति का तात्पर्य वो है ही नहीं जो तुमने पढ़ रखा है। मुक्ति यानी मुक्त। किससे मुक्त? किसी भी प्रकार की पुरानी सड़ी गली रूढ़िवादी विचारधाराओं से, सोच से। जो व्यक्ति विचारधाराओं में जकड़ा हुआ है वो बंधन में है, वो सोया सोया है। कभी रात को सोते हो, अचानक लगता है तुम्हारी छाती पर कोई आके बैठ गया, उसने तुम्हारी गर्दन जकड़ ली, तुम चीखना चाहते हो लेकिन चीख नहीं पाते, हिलना चाहते हो लेकिन हिल नहीं पाते। तुम तो सोए थे ना, कैसे कोई आ गया? तुम्हें पता कैसे चला? कैसे तुमने देखा कि कोई आया? नींद में। और ये जो तुमने विचारधाराएं बनाई है ना अपने चारों ओर, मुक्ति जीवन की, मुक्त जीवन, एक मुक्त लोक, ब्रह्म लोक, सत्य लोक, देवलोक, बैकुंठ, स्वर्ग, जन्नत, ये भी नींद में ही बनाई है। नींद में ही हो तो मुक्त। मुक्त किसे कहते हैं? जो जाग जाए, और आज जाग जाए इसी जीवन में, जीते जी, मरने के बाद नहीं। मृत्यु जिस प्रकार तुम सोए सोए जी रहे हो ना, मैक्सिमम लोग उसी प्रकार सोए सोए मर जाते हैं। जिस प्रकार जीवन भिन्न भिन्न होता है, उसी प्रकार तुम्हारी मौत भी भिन्न भिन्न होती है। जीवन में अगर तुम आंखें नहीं खोल पाओगे तो मृत्यु के क्षण में कैसे खोलोगे? और मृत्यु अगले जीवन का द्वार होती है। यहां से मरोगे, अगले जीवन में जाओगे, लेकिन अगला जीवन तुम्हारा वो सतलोक वाला नहीं, कल्पना वाला नहीं, मुक्ति वाला नहीं, मोक्ष वाला नहीं। ऐसा ही देह, ऐसी जीवन, इसी देह पर तुम्हें दोबारा मिल जाएगी। हाँ, इसी देह पर, इसी धरा पर, ऐसा ही देह। हाँ, ये भी हो सकता है वो पशु, पक्षी, जानवर, कुछ भी, क्योंकि वासनाएं जो है ना मनुष्य के भीतर की इच्छाएं, तुम इच्छा लेकर ही तो मर रहे हो कि मुक्त हो जाएंगे,
कहीं और जाएंगे जहां स्वर्ग नरक ना हो, जहां राग व्याधि जरा जन्म मृत्यु कुछ ना हो। यहीं जग जाओगे पूर्ण रूपेण, पूरा पूरा 100% सत्य है कि तुम यहीं जग जाओगे। क्यों? क्योंकि जीवन में जीते जी तुमने स्वयं के दर्शन किए, अपने चैतन्य के दर्शन नहीं किए। जब एक बार तुमने जीवन में अपने चैतन्य के दर्शन कर लिए तो मृत्यु में भी तुम उसका दर्श कर पाओगे। और अगर मृत्यु में तुम्हें तुम्हारे जीवन के चैतन्य का दर्श नहीं हुआ तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ गया। तुम्हारा यहां बैठकर पत्थरों की पूजा करना व्यर्थ गया। तुम स्वयं को धोखा देते रहे। आज जो मैं कह रहा हूं ना, उसे पहचान लो। और अगर तुम्हें समझ नहीं आता तो बार बार पूछो। आज ही जाग जाओ। जागना मात्र उपाय है, भागने से कोई हल नहीं निकलेगा। भाग भाग कर तुम में से किसी को भी मिला ही क्या है? अच्छा, भाग के जाओगे कहां? तुम्हारे मूढ़ महात्मा कहते हैं ना, संसार छोड़ो, संसार से भागो। और भगाते कहां हैं तुम्हें? पहाड़ों में, कंदराओं में, नदियों में, कि नंगे होकर पहाड़ों में बैठ जाओ। क्या वो पहाड़, वो कंदराएं, वो जंगल संसार से भिन्न है? वो भी तो संसार का हिस्सा है। तुम्हें समझ ही नहीं आया। तुमने नंगे होने को ही एक धर्म मान लिया कि भगवान को नंगा पसंद है। अभी अभी एक घटना घटी थी फेसबुक पर, तुम सभी ने देखी होगी। कुछ बच्चे भगवा झंडा लेकर किसी स्कूल या कॉलेज में प्रदर्शन कर रहे थे। अचानक एक मुस्लिम लड़की आती है बुर्का पहनकर और अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगती है। बात खत्म हुई। वो भी बच्चे थे, वो भी बच्चे थे। बच्चे अगर 15-20 साल के बच्चे इस टाइप के खिलवाड़ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्या तुम 50-70 वर्ष के होगे? बच्चे तो करेंगे ही। बच्चे तो बचपना है। वो तो तुम उन्हें कोई सेब खिलाओ, अगर बीज मुंह में चले जाए तो बच्चे की धारणा होती है अब वो बीज पेट में जाएगा, सेब का पेड़ निकलेगा। याद है? तुम्हें भी याद होगा, तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें छेड़ा करते थे कि अब तुमने ये गिटक खा ली, तुम्हारे कान में से वृक्ष निकलेगा। लेकिन निकलता तो नहीं ना। बचपना था। किसी ने भगवा झंडा फहराया, किसी ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए। बात खत्म हुई। लेकिन फेसबुक पर उस पे तो हिजाब का मुद्दा ही उठ गया कि धार्मिक वस्त्र पहनकर स्कूल कॉलेजों में नहीं जाना चाहिए। कईयों ने नीचे कमेंट्स लिखे। किसी ने लिखा धर्म में, स्कूलों में धर्म के वस्त्र पहनकर नहीं जाने चाहिए। नीचे कईयों के कमेंट्स आए। एक ने लिखा बहुत बढ़िया, तुम्हें मजा आएगा। एक ने कमेंट्स लिखा, अगर हमारे हिंदू धर्म के नागा सन्यासी भी अगर अपने धार्मिक रूप में ही स्कूल पहुंच जाए तो क्या होगा? यानी शुद्ध भाषा में नंगे का नंगा व्यक्ति, ऊपर से नीचे तक नंगा, बिना लंगोटी के, भभूत लगाए हुए, मिट्टी मले हुए, जैसे तुम्हारे नंगे होते हैं। उसका उत्तर, बहुत सुंदर उत्तर, किसी ने उसी फेसबुक पर उसी कमेंट्स के नीचे दिया था कि अगर उस नंगे में इतनी समझ होती, इतना बोध होता कि उसे पढ़ना है, लिखना है, आगे बढ़ना है, तो क्या वो नंगा होता?
क्या वो नंगा होके घर बार छोड़ के जंगल में भागता? जीवन जंगलों से समझ नहीं आता। आता तो तुम्हारे उन्हीं नग्न महात्माओं को समझ आ गया होता। हिंदुओं में भी नग्न महात्मा है, मुसलमानों में भी फकीर जो अच्छे कपड़े नहीं पहनता, फटे हाल रहता है और फटे हाल रहना चाहता है, उसे क्या कहोगे? नग्न तो कहोगे। और जैन में भी नग्न है, सभी में नग्न हिंदू में भी है, जैन में भी है। मुसलमान गरीब वस्त्र पहनकर फकीर बनना चाहता है, गरीबी के वस्त्र। बौद्ध जंगल भागकर सन्यासी के वस्त्र पहनकर धार्मिक होना चाहता है। क्या जंगल में रहना, इस संसार को छोड़ना, क्या यही धर्म है? क्या इसी से मुक्ति मिलती है? क्या इसी को मोक्ष कहा है? नहीं, हम बात कर रहे थे मुक्ति की, हम बात कर रहे थे मोक्ष की। मुक्ति जीते जी घटने का नाम है। जीते जी मुक्त होना है, और होना भी नहीं है, केवल अनुभव करना है, केवल स्वीकारना है कि तुम मुक्त हो। तुम्हें बांधा किसने? किसने कहा कि तुम बंधन में हो? ध्यान से देखना, तुम्हारे मूढ़ महात्माओं ने। किसने कहा कि ये देह घटिया है, यहां जन्म लेना घटिया है, और इसके अलावा एक और दुनिया है जहां पर सूर्य नहीं है लेकिन प्रकाश है, जहां पर रात नहीं होती, जहां पर जरा व्याधि नहीं है? ये किसने कहा? किसने तुम्हें स्वप्न दिखाए? तुम्हारे मूढ़ महात्माओं ने। मुक्ति यानी इसका आत्म साक्षात्कार हो जाना कि मैं जैसा हूं अपने आप में परिपूर्ण हूं। मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे कुछ नहीं पाना है, मुझे कुछ नहीं करना है, कोई दौड़ नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई विचारधारा नहीं, शांत। इसका अनुभव हो जाना मुक्ति है, और इसी को हिंदुओं ने मुक्ति कहा है, मोक्ष कहा है, बुद्ध ने निर्वाण कहा है, महावीर ने निर्मला अवस्था कहा है, नानक ने हुक्मी के साथ प्रेम, अपना आत्म साक्षात्कार। बातें भिन्न भिन्न कही गई हैं, लेकिन तात्पर्य केवल एक है, स्वयं को पहचान कर अपने आप को जान लेना, अपने बोध द्वारा जिसके बोध का उदय हो गया, उसी को कहा गया है कि इसे बुद्धत्व प्राप्त हो गया। उसी को गीता में कहा है कृष्ण ने कि ये प्रज्ञावान हो गया। कहीं जाना थोड़ी ही है मुक्ति का मतलब, मोक्ष का मतलब कुछ और थोड़ी ही है। कहीं तुमने पढ़ा कि बुद्ध मुक्त हो गए मरने के बाद, या मोक्ष गए, मुक्ति को गए? कहीं पढ़ा कि महावीर मरने के बाद मुक्त हुए? या कहीं पढ़ा कृष्ण कहीं गए मरने के बाद स्वर्ग, मुक्ति, मोक्ष? बस कृष्ण ने जान लिया कि वो ही परिपूर्ण ब्रह्म है, बात खत्म हुई। बुद्ध ने भी जान लिया, महावीर ने घोषणा कर दी, कोई परमात्मा नहीं, एक आत्मा यानी तुम, बात खत्म हुई। तुम्हारा स्वयं को जानना मात्र, बस इतना ही बोध है। इसी का नाम मुक्ति है, इसी का नाम मोक्ष है, इसी का नाम निर्वाण है। और हिंदू शास्त्रों में जो वर्णन आया ना, अहम ब्रह्मास्मि, शिवो अहम सो अहम,
यही तो है, तू और मैं एक। जीसस ने यही तो घोषणा की कि मेरा पिता और मैं एक ही हैं। तुम समझे ही कुछ नहीं। हां, तुमने अपनी तरफ से शिवो अहम की जगह पर तुमने बना दिया दासो अहम। हाँ, कुछ तो नया बनाना पड़ेगा, तभी तो तुम्हारा संप्रदाय चलेगा। तभी तो तुम कह पाओगे कि हाँ मैं कुछ हूं। वरना यहां कोई कुछ नहीं है, कोई लहर लहर नहीं है। तुमने मान ली लहर है, क्योंकि तुमने बनाया ना दासो हम। किसका शब्द था? कहां से हो गई लहर? एक सागर ही तो लहराया है उस लहर में। तुम लहर को लहर बनाकर कभी भी संजो कर रख सकोगे? नहीं, क्योंकि लहर है ही नहीं, लहर का अस्तित्व ही नहीं है। वो तुम्हें दिखती है, भासती है लहर। किशन ने गीता में कहा ना कि असत्य वो भी सत्य के कारण भासता है। सत्य क्या है? सागर। लहर क्या है लेकिन उसकी छाया मात्र तो है। किसकी? सागर की। बुलबुला क्या है? छाया मात्र तो है। किसका? सागर का। तो असत्य भी सत्य के कारण भासता है, लहर भी सागर के कारण लहर बनी। तुम तुम सोचते हो हिंदू होंगे, मुसलमान होंगे, सिख होंगे, ईसाई होंगे तो ईश्वर मिलेगा, तो आत्म साक्षात्कार होगा। नहीं होगा। तुम्हारा कुछ ना होने से आत्म साक्षात्कार होगा। वो सिद्धांत तुम्हारा ही है ना, हिंदुओं का। नीति नीति। स्वयं से कहो, क्या मैं आंख हूं? क्या मैं सिर हूं? क्या मैं हाथ हूं? क्या मैं पैर हूं? नहीं, ना मैं हाथ हूं, ना मैं सिर हूं, ना मैं पैर हूं। तो मैं कौन हूं? ना मैं हिंदू हूं, ना मैं मुसलमान हूं। तो जो बचा वही है ब्रह्म, वही है सागर, वही है विराट, वही है अनंत, वही है नित्य। और वही हो तुम, और वही स्थिति है मुक्ति की। वही स्थिति है मोक्ष की, और वही स्थिति है तुम्हारी। आज शेष किसी को दे। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।